दर्शकों, भारत में न जाने कितने व्यक्ति मनमानी साधनाओं को कर कर यह समझ रहे हैं कि जो भक्ति साधना हम कर रहे हैं वह सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन दर्शकों, सच यह है, उन सभी भक्ति साधनाओं को करने के बावजूद मनुष्य दुखी है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हरियाणा की रहने वाली आशा दासी जी की। आशा जी पहले सभी देवी देवताओं की पूजा साधना किया करती थी। वह व्रत भी करती थी, श्राद्ध भी निकालती थी और वैष्णो देवी माता की यात्रा में भी जाती थी। लेकिन फिर भी उनके घर में दुख बढ़ते जा रहे थे। न जाने कितनी गंभीर बीमारियों ने उनके पति को घेर लिया था। लेकिन दर्शकों, आज आशा जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आज मैं और मेरा पूरा परिवार पूर्ण रूप से सुखी है। दर्शकों, आखिर लाखों की तादाद में लोग क्यों अपनी सभी पारंपरिक भक्ति साधनाएं छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को अपना रहे हैं? और वह ऐसा क्यों कह रहे हैं कि शास्त्रों के अनुकूल भक्ति केवल यही भक्ति है जो संत रामपाल जी महाराज ने हमें बताई है? चलिए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं आशा जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार मैम। सच साहिब जी। क्या नाम है आपका? आशा दासी जी। कहाँ से आए हैं जी आप? गांव जफरपुर, जिला अम्बाड़ा से, हरियाणा से जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 14 मई 2017 को। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करती थीं? जैसे कि देवी देवताओं के मंदिर में जाना, पितृ पूजा, श्राद्ध आदि वगैरह निकालना जी, और वैष्णो देवी जाना, ये सारे काम करते थे जी। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप कैसे आए? सबसे पहले तो जी एक ज्ञान गंगा बुक मिली जी। जैसे कि भक्त प्रचार करने जाते हैं जी, वो ज्ञान गंगा पुस्तक ली जी, हमने वो पढ़ी। फिर उसके बाद हमारे भक्त जी के पास, यानी कि मेरे घर वाले के पास ही दुकान करते हैं जी भक्त जी, धर्मेंद्र भक्त जी, उन्होंने उनको बोला कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है और वो सत्संग देखा करो। उन्होंने मेरे को आके बोला जी, कह रहे ऐसे ऐसे करके शाम को चैनल पर सत्संग आवे जी और वो देखा करो। मैंने क्या, मैं चल ठीक है, मैं देखे करूँगी। मैंने सत्संग सुनना शुरू करा जी। सत्संग सुनते सुनते परमात्मा की ऐसी लगन लगी जी, मन में से पुकार आने लगी कि नाम लेना है। मैं रोज़ अपने घर वाले से क्या करूँ थी जी, भी नाम लूँगी मैं तो गुरु जी का। तो उन्होंने कहा भी तो कोई सत्संग नहीं है, सत्संग आएगी फिर नाम लेंगे। फिर एक दिन यमुनानगर सत्संग आई, जिला यमुनानगर में जी, वहाँ हम सत्संग करने गए। तो भक्तों ने पूछा कि नाम लेंगे? मैं कहा हाँ जी नाम लेंगे हम तो इस प्रकार हमने गुरु जी का नाम लिया, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी लाभ तो इतने हैं कि गुणांदे सवेर से शाम हो जा, और परमात्मा की क्या महिमा गाऊं। परमात्मा ने इतने लाभ दिए कि मेरे घर वाले का जी पथरी थी, यानी कि बीमार रहा करते हुए सारी बार, परमात्मा से नाम दीक्षा लेने के बाद उनके ये सारे रोग यानी कि परमात्मा ने ठीक करे। और मेरे 2 बच्चे थे जी, बड़े का भी आँख में रसोली थी जी और छोटे की भी आँख में रसोली थी जी। गांठें भांग रही थी उनकी, जिसने भी दिखावा थे वो ये उनका करा था जी ऑपरेशन हो गया इनका। तो परमात्मा ने ऐसी दया भी, ना ऑपरेशन होया ना किसी की दवाई खाई जी। नाम लेने के बाद परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने दया करी, दोनों की आँखें की रसोली वो पता भी नहीं लगने दिया कहाँ गई, किस टाइम वो ख़त्म होगी। बस परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने जो मंत्र विधि दी थी जी, उससे भक्ति करने लग गए बच्चे भी और हम भी। उसके बाद जी महाराज कच्ची झोंपड़ी थी जी, परमात्मा ने वो भी पक्की बनवाई है। और मेरे ससुरियों क्या करा था, मर जूँगा नाम नहीं लेने का हूँ। आज परमात्मा की दया थे वो भी नाम दीक्षा ले ली उन्होंने भी। और मेरी जेठ जेठानी ने, यानी कि जेठानी ने ले रखी है। और सारा परिवार यानी कि परमात्मा ने जोड़ दिया जी। और परमात्मा ने ऐसा कर दिया, अगर जैसा मिनी सतलोक हो, जैसा सतलोक परमात्मा अपने शब्दों में कहा ना, संत रामपाल जी महाराज भी सतलोक ले जाकर बैठा दूंगा बच्चों। परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने आज वो घर सतलोक जैसा दिखाई दिया भी, जहाँ कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। घर में हमारे सारी बार क्लेश रह कर था जी। परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने वो क्लेश भी दूर कर दिया। ठूठा माड़ी मोटी का दिकदार हो जाती जी, वह भी परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज की दया से खत्म होगी जी सारी। मेरे घर वाले के गुर्दे में पथरी थी जी, परमात्मा की दया से उसका भी दर्द यानी कि ख़त्म हो गया। जो पथरी थी वो
बाथरूम की जगह ऐका फंस गई थी जी, वो परमात्मा ने बिना ऑपरेशन के निकाल लिया जी। जी वो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था जी उन्होंने, और सारी जगह पे जवाब दे दिया था बिना ऑपरेशन के, बिना दवाई के संत रामपाल जी महाराज ने निकाल दी जी वो। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहती हैं? संदेश तो जी क्या दें, परमात्मा संदेश देने वाले, हम तो तुझ जीवन जी प्रार्थना ही कर सका है कि परमात्मा मेरे यहाँ धरती पर जो भी जितना जल्दी हो सका उतनी जल्दी परमात्मा ते नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा अनेकों चैनलों पर सत्संग आवा जी, कई चैनल हैं जी ऐसे, इन पर पीली पट्टी उसमें नंबर आते हैं जी, उनसे अपने नामदान सेंटर का पता लगा सकते हैं जी और नाम दीक्षा ले सकते हैं जी। धन्यवाद। सत साहिब जी।